Hello students, welcome to your social studies class. So today we are going to start for last chapter of geography, that is chapter number 12, Lifelines of National Economy, page number 243. So लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी मीन्स ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल इकॉनमी में, इसके डेवलपमेंट में. सो फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये आप सबको पता है. The movement of goods and services from supply location to demand location is termed as transportation. किसी भी गुड का या सर्विसेज का सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन, जहाँ से सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से लेकर के जहाँ इसकी डिमांड है वहाँ तक की लोकेशन को, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. और इसके अलावा और कौन कौन से वेज है ट्रांसपोर्टेशन के? रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एक्सेट्रा. रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट वगैरह पे भी आप देखते होगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं. सो फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्टेशन. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, एयरवेज एक्सेट्रा प्रिवेल हेयर. फर्स्ट इज़ रोडवेज. रोडवेज क्या है? जिससे रोड के थ्रू जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन गुड्स और सर्विसेज अगर जाते हैं तो दैट इज़ रोडवेज. रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस एज कम्पेयर टू रेलवे बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स. जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है रोड्स की वो रेलवे लाइन से कम है. जितने भी हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं वहाँ पे भी रोड बनाना ईजियर हो जाता है इन कंपैरिजन टू रेलवे लाइंस. डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड होती है रोडवेज़ पे, जबकि रेलवेज़ वैसा नहीं होता है. रोड ट्रांसपोर्ट लिंक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स. रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सी पोर्ट से कनेक्ट कर पाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी. सो रोड जो है वो भी क्लासीफाई होती है इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. फर्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़. ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज़ टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया. ये कौन से हाईवे होते हैं जो कि इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो टाइम है और जो डिस्टेंस है मेगा सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें वो कम से कम लगे और डिस्टेंस भी कम लगे. दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये सारे हाईवेज़ किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, किसके थ्रू बनाए जाते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. ओके. सो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन सी सिटीज़ को लिंक करते हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे. 6 लेन के जो सुपर हाईवेज़ होते हैं इस पे बनते हैं. द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु. इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स पे कौन सी सिटीज़ लिंक करती? श्रीनगर टू कन्याकुमारी. एंड वेस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स कनेक्टिंग सिलाचर, आसाम एंड पोरबंदर, गुजरात आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Second is national highway. National highways are the primary road system and are constructed and implemented by the Central Public Works Department, CPWD. जो नेशनल हाईवे हैं होते हैं वो कौन बनाता है? CPWD अंडर NHAI सुपरविजन. सबसे पहला जो अथॉरिटी होती है वो इम्प्लीमेंट करने की, वो किसकी सुपर हाईवेज़ की, वो किसके पास होती है? NHAI के पास होती है. फिर जो नेशनल हाईवे होते हैं उसकी बनाने की अथॉरिटी किसके पास होती है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की. लेकिन ये किसके सुपरविजन में होती है? किसके अंडर में? NHAI के सुपरविजन में ये नेशनल हाईवे बनते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज स्टेट हाईवे. These are roads linking a state capital with its district headquarter. ये स्टेट हाईवे जो होते हैं वो स्टेट कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट करते हैं. दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD. ओके. ये किसके थ्रू मेंटेन और कंस्ट्रक्ट होते हैं? SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. And fourth is district road. These roads connect the district headquarter with other places of district. These roads are maintained by the Zilla Parishad.
और डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती हैं वो किसको कनेक्ट करती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, और इनको मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, ज़िला परिषद के पास। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे कौन बनाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD अंडर द सुपरविजन ऑफ NHAI। स्टेट हाईवे कौन बनाता है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और डिस्ट्रिक्ट रोड कौन अथॉरिटी किसके पास होती है, ज़िला परिषद की। देन अदर रोड्स कौन फॉर्म करता है, ये रूरल एरियाज़ या जो विलेजेस हैं उनको टाउन से कनेक्ट करती हैं। एंड उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किसके अंडर होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर में। एंड लास्ट इज बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये बनती हैं। नेक्स्ट इज रोड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, मेल्टेड एंड अनमेल्टेड। रोड्स की क्लासिफिकेशन उनका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में होता है। फर्स्ट इज़ मेल्टेड एंड सेकेंड इज़ अनमेल्टेड। मेल्टेड में कौन सी आ जाएंगी, रोड्स मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। जो मेल्टेड रोड्स होती हैं वो हर वेदर के लिए बनती हैं और उसमें सीमेंट्स एक्सेट्रा यूज़ होते हैं। और अनमेल्टेड रोड कौन सी होती हैं, अनमेल्टेड रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। ये जो अनमेल्टेड रोड्स होती हैं ये रेनी सीजन में बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट इज द रोड डेंसिटी। रोड की क्या डेंसिटी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक, अगर डेंसिटी अच्छी नहीं होगी रोड की तो उससे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जो रोड्स अनमेल्टेड होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। सेकंड, इनएडिक्वेट रीच ऑफ नेशनल हाईवे इन मैनी प्लेसेस। थर्ड, हाई ट्रैफिक कंजक्शन ऑन रोड्स इन सिटीज़। एंड फोर्थ इज ब्रिजेस एंड टनल्स कनेक्टिंग रोड्स आर ओल्ड एंड नैरो एट मैनी प्लेसेस। जो ब्रिजेस या जो टनल्स है बहुत सारी रोड्स में वो पुराने हो चुके हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत पतले हैं। नेक्स्ट इज रेलवेज। रेलवेज मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टी फेज्ड एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग्स, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सो रेलवे किस किस वे में हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये आप सबको पता है। रेलवेज के थ्रू हम साइट सीइंग, पिलग्रिमेज एक्सेट्रा या गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस फॉर इंडियन रेलवेज। चैलेंजेस फॉर इंडियन रेलवेज। देन इंडियन रेलवे को भी कुछ चैलेंज फेस करने पड़े हैं, लाइक जो हिली एरियाज़, जो पेनिनसुलर रीजन्स है वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा अच्छे वे में वर्क नहीं कर पाता है। द हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। जितने हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है रेलवे लाइंस के लिए। Railways has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. कुछ जगह रेलवे लाइंस में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देन प्लेन एरियाज़ में भी है जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट लैंड्स होती हैं, वहाँ पे भी रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज आर, कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडियन रेलवे में फेस करनी पड़ती है। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड completely, people stop the train, pull the chain unnecessary, and this causes heavy damage to railway. Okay, improvement made by the railways and its function. Then कुछ प्रॉब्लम्स है तो इनके लिए इम्प्रूवमेंट भी रेलवे में सजेस्ट किए गए हैं। read this out and if you have any problem then ask. Next is pipelines. पाइपलाइंस किस लिए यूज़ की जाती है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। ये कहाँ कहाँ पे रिफाइनरीज हैं, जैसे भरवानी, मथुरा, पानीपत आर विजिबल बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। इनिशियल कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग इज़ हाई
but subsequent running costs are minimal. There can be transshipment losses for delays through pipelines. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स. अब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं? आसाम टू कानपुर में जो ऑयल फील्ड्स हैं उसके लिए ये नेटवर्क है वाया गुवाहाटी, भरवानी एंड इलाहाबाद. फ्रॉम सलायट इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हाजिरा इन गुजरात टू जगदीशपुर यूपी वाया विजयपुर एमपी. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं. नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये भी आप सबको पता है. इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? द वाटरवेज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज गिवन इन द टेबल अहेड. ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं. कौन कौन से? NW1, NW2, NW3, 4 एंड 5. ये सारे आप देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए. नेशनल वाटरवेज जो भी हैं वो नेशनल रोडवेज हैं, नेशनल वाटरवेज हैं, नेशनल रोडवेज हैं, या जो रेलवे लाइंस हैं वो सारे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा. नेक्स्ट इज़ मेजर सी पोर्ट्स. कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं? कांदला, मुंबई, मरगमामो, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम एसेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है ये आप सबको पता है. द एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट comfortable and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrain like very mountain, desert, etc. सो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, बट ये बहुत कॉस्टली भी है. ये माउंटेन्स, डेजर्ट एरिया कहीं पे भी इसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड provides helicopter services to oil and natural gas corporation in its offshore operations. So पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो ये कंपनी है इसके थ्रू सर्विसेज होती हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा. सो हमें अच्छी एयर फैसिलिटी भी मिलती है, बट ये बहुत ही कॉस्टली होती है. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. सो कम्युनिकेशन क्या है? कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे को ट्रांसफ़र करने को, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. सो ये रेडियो, प्रेस, फिल्म, टेलीविज़न जिससे भी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. फर्स्ट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. ये क्या होता है? बिटवीन टू पीपल्स, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, पोस्टल लेटर्स. सो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कि जिसमें कोई भी मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में, टू पीपल्स के, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, पोस्टल लेटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. Indian Postal Network. The Indian Postal Network, handled by the Department of Post under the Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, is the largest in the world. सबसे बड़ी इंडियन पोस्टल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में. It handles parcels as well as personal written communication. Mails in India are characterized via first class mail and second class mail. देन मेल चैनल्स कौन कौन से हैं? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल. नेक्स्ट इज टेलीकॉम नेटवर्क. टू इम्प्रूव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स सब्सक्रिप्शन ट्रंक डायलिंग (STD) facility to every village in the country. Likewise, static landlines and mobile services have improved to ensure faster personal communication. नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिटिंग अ मैसेज टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. मास कम्युनिकेशन क्या है? कि कोई भी मैसेज को या कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में ट्रांसमिट करना, विच रिक्वायर टू यूज़ सम फॉर्म्स ऑफ मीडिया, जिसकी वजह
इसके लिए कुछ मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। जैसे कोई आपको मैसेज देना हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन या किसी की चीज़ के बारे में आपको बताना है, तो आप ये सारे चीज़ों के थ्रू आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बता सकते हो। जैसे आप रेडियोज़ वगैरह में, टेलीविज़न्स वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देखते हो किसी भी चीज़ का, या कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है उसके बारे में सुनते हो। सो ये क्या है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बताया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन। सो इसमें सबसे पहले किसका यूज़ होता है? टेलीविज़न एंड रेडियो। नेक्स्ट इज़ न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिक्स एंड मैगजीन्स, फिल्म्स एसेट्रा। Next is international trade. The exchange of goods among people, state and countries is referred to as trade. Trade between two countries is known as international trade. गुड का, सर्विसेज का, एक कंट्री से दूसरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या पीपल का, इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड। और ट्रेड किसी दो कंट्रीज़ के बीच में हो, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है, ये आप सबको पता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री। When the value of export exceeds the value of import, it is called favorable balance of trade. On the contrary, if the value of import exceeds the value of export, it is termed as unfavorable balance of trade. देन नीचे एक्सपोर्ट शेयर, इम्पोर्ट शेयर दिया हुआ है कि किसका कितना शेयर है, कितना किसका परसेंट है, कि वो किस अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रहा है या किस अमाउंट में इम्पोर्ट हो रहा है, बाहर भेजा जा रहा है और किसी बाहर की कंट्री से मंगाया जा रहा है। नेक्स्ट इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। So tourism as a trade क्या है? Tourism in India has grown subsequently over the last 3 decades. Foreign tourist arrivals in India has increased. So इंडिया में जो टूरिस्ट पीपल आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेड हो रहा है, मीन्स वो लोग आते हैं, वो लोग अपने सामान भी यहाँ पे लेकर के आते हैं, उनकी एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, वो लोग यहाँ सेल आउट करते हैं, यहाँ की भी चीज़ें वहाँ जाती हैं, दैट इज़ नोन एज टूरिज़म एज अ ट्रेड। की वो एक टूरिज़म भी हो रहा है और साथ में ट्रेड भी हो रहा है। देन लास्ट इज एडवांटेजेस ऑफ टूरिज़म। टूरिज़म का क्या एडवांटेज हो रहा है? टूरिज़म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। टूरिज़म की वजह से जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, जो नेशनल इकॉनमी है उसमें भी ये इसका इंक्लूड हो रहा है, टैक्सेस एंड ऑल। क्योंकि जब कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है तो आप देखते हो कि बहुत सारे टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। सो वो टैक्सेस किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास में। एक टूरिज़्म टैक्स भी होता है, वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास में। सो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है। राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, टेम्पल्स टाउन्स इन साउथ इंडिया आर इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ पे जाते हैं? गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, साउथ के टेम्पल्स एक्सेट्रा में। ओके, फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो ये सारे टूरिज़्म के लिए इंडिया में विज़िट करते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में इसके मैप वर्क एंड क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिए जाएंगे।